यदि आप निशाचरी शक्तियों को अर्जित करना चाहते हो तो उससे कल्याण नहीं होगा। वो तो अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों को रोक लगाने के लिए बाधक बनने वाली नीच क्रियाएं होती हैं, और जो अच्छी साधनाएं होती हैं वो नीच क्रियाओं को काटती हैं और आपको सदगति की ओर भेजती हैं, आपको आपके जीवन में कल्याण करती हैं। तो जो निशाचरी शक्तियां हैं वो क्षणिक होती हैं। कई कालनेमी टाइप के जो बाबा हैं, कई ऐसे झाड़ फूक करने वाले औझा हैं, वो विशेषकर 50 शक्तियों को ज्यादा अर्जित करते हैं। 50 भूत, प्रेत, जिंद, खब्बीस, शैतान, ऐसी शक्तियों को अर्जित करते हैं। और जो ईश्वर तत्व को जानते हैं, ब्रह्म विद्या को जानते हैं, ब्रह्म शक्ति को जानते हैं, ब्रह्म को पहचानना चाहते हैं, वो ओरिजिनल लाइट के संपर्क में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान शिव मिलते हैं, हनुमान जी मिलते हैं, दुर्गा जी मिलते हैं, हनुमंतलाल जी महाराज मिलते हैं, पूज्य श्री हाथीवान महाराज मिलते हैं, या कोई साधु संत सिद्ध कोई शक्ति प्राप्त होती है। तो संसार में दोनों शक्तियां हैं। रावण के पास भी शक्ति थी रूपांतरण करने की, उनके पास जो राक्षस गण थे वो भी रूप धारण कर लेते थे, देवताओं के पास भी था, रूप धारण कर लेते थे, इच्छा के अनुसार प्रकट हो जाते थे, प्रकट कर देते थे। लेकिन दोनों शक्तियां अपनी जगह पे काम करती हैं। आसुरी विद्या अपनी जगह पे काम करती है और दैविक विद्या अपनी जगह पे काम करती है, और दोनों के इष्ट ही हैं। 50 शक्तियों के भी इष्ट भगवान शिव हैं और दैविक शक्तियों के भी इष्ट के इष्ट श्री शिव जी हैं। दोनों ने अर्जित किया। रावण ने राक्षस होने के बाद भगवान शिव को गुरु मानता था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और राम जी ने भी विजय पाने के लिए शिव की आराधना की। लेकिन 50 शक्तियां जो होती हैं, दुष्ट शक्तियां होती हैं, वो जानती हैं कि हमारा मार्ग ठीक नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। तो वो लेवल क्या है? 50 शक्ति यदि अपना उद्धार चाहती तो अच्छे काम भी कराती है। जैसे 50 शक्तियां जो थी रावण के पास थी, रावण के पास दिव्य शक्तियां अलग थी, ब्रह्म ज्ञान अलग था, पुराण शास्त्र इतिहास वेद का अलग अध्ययन था, लेकिन 50 शक्तियां भी थी। लेकिन 50 को मुक्त कराने के लिए उन्हें पूरा कुटुंब जन को भी मुक्त करा दिया। और रावण जानता था कि भगवान राम रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं वो विजय संकल्प के लिए स्तंभ गाड़ रहे हैं, संकल्प लेकर के भगवान शिव को मना रहे हैं, तो भी उसके पास ब्रह्म ज्ञान होने के कारण, ब्रह्म विद्या होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण, योग ऋषियों की उत्तम कुल की का बीज होने के कारण वो जानता था कि मेरा उद्धार किसमें है। हमें 50 योनि में नहीं रहना है, हमें राक्षस योनि में नहीं रहना है। वो कई ऐसे राक्षस भी होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहते, वो परमात्मा का चिंतन करके मुक्त होना चाहते हैं। तो रावण जानने के बाद भी रामेश्वरम की स्थापना कराई, पुरोहित बना और आशीर्वाद विजय के लिए दिया कि असत्य पर सत्य की जीत हो, साधुवाद। ब्रह्मा आशीर्वाद देकर के पुरोहिती किए। इसके लिए भगवान श्री राम जी ने पूजा माना, और जो विचारधारा की लड़ाई थी उस विचारधारा पर रावण का अंत हुआ। तो ऐसे ही जब हम बताते हैं तो कई ऐसे विषय मेरे सामने आते हैं जिनके कारण पूरा परिवार चौपट हो गया। तब हम उस अवस्था में बताते हैं कि आपके अमुक व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर यह व्याधि कराई गई है, इसमें ये अमुक अमुक नाम के प्रेत है, अमुक अमुक नाम के भूत है, अमुक अमुक नाम की चुड़ैलें हैं, या फिर जिंदा है या मुर्दा। अब जिंदा या मुर्दा इसका अर्थ समझते हो?
यदि मर गए और मरने के बाद कोई मोह ममता रूपी कोई शक्ति शरीर पे आ रही है, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन सेल्फ आ रही है, भूत ही नहीं है, भूत की एक्टिंग कर रहे हैं। यदि आप कहें अब इस सिर पकड़ के आज सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो हम खूब गोली दवा खवावें आपको, तो क्या ठीक हो जाएगा? क्योंकि हो ही ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो सिर दर्द की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो भूत बाधा के नाम पर एक्टिंग करते हैं, उसके पीछे का कुछ और ही सिस्टम होता है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, पति को दबाने के लिए हो सकता है, पत्नी को दबाने के लिए हो सकता है, किसी को पाने के लिए हो सकता है, किसी को खोने के लिए भी हो सकता है।